क्लास हुई के NMD के 2023 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर सेकेंडरी केमिस्ट्री का पोर्शन, केमिस्ट्री सेकेंडरी का चैप्टर नंबर 7, और उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ इथाइन। इथाइन की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो इथाइन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है और अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। यस बिल्कुल। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब उसमें हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इनको हम लोग अल्काइन कहते हैं। अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास होता है वो हमारा इथाइन होता है। और इथी को कॉमन नेम हम लोग क्या कहते हैं? इथाइन को एसिटाइलिन। ठीक है। तो आज हम एसिटाइलिन को डिस्कस करेंगे, इथाइन को डिस्कस करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। तो असल में गैस होती है, स्वीट स्मेलिंग गैस होती है इथाइन। तो जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C2H2। नहीं टॉक्सिक एनेस्थीसिया नहीं, टॉक्सिक नहीं होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है, आग तेज़ी में लग जाती है। टॉक्सिक कोई भी हाइड्रोकार्बन टॉक्सिक नहीं है। इथीन जो है वो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, बट टॉक्सिक वो भी नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर इट, किस तरह से जो है वो इथाइन को प्रिपेयर किया जाता है लैब के अंदर, किस तरह से इसको बनाते हैं। तो दो तरीके हैं इसके प्रिपरेशन के, जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इस प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से हम इथाइन बना सकते हैं। ये हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CaC2। इस तरह से भी लिख सकते हैं CaC2 को, दिस इज एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। तो इसमें रिएक्शन फिर हमारे पास किससे होगा भाई? वाटर से होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है। वाटर से रिएक्शन होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक्चुअली वी आर डूइंग द रिएक्शन विथ वाटर। हम किसी भी चीज़ का वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो जब इसका वाटर से रिएक्शन हमारे पास होगा तो ये H और OH इस तरह से ब्रेक होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ निकल जाएगा और हाइड्रोजन इन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दो तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और कैल्शियम हमारे पास OH के साथ जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बाइड, ये जो एक कंपाउंड है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करके इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर हम इथाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं या एसिटाइलिन बना सकते हैं। इसमें हाइड्रोलाइसिस हो रही है, मीन्स रिएक्शन विथ वाटर हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास एक फर्स्ट मेथड होता है इथाइन को प्रिपेयर करना, इथाइन को बनाना। ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बना वो CaOH ट्वाइस बना, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको सिलेक्ट लाइन कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो मसला ऐसे ही है ना भाई। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हम कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइब्रोमोइथेन। डाइब्रोमोइथेन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन और हेलोजिन इन दोनों की रिमूवल हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन हेलोजिन दोनों सेपरेट हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है। तो डाइब्रोमोइथेन की हम लोग जो है वो यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं। अब ये किस तरह से होगी यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दिस इज़ 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये जो कंपाउंड हमारे पास है 1 और 2 पर 2 ब्रोमो लगा हुआ है, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। इसी को हम लोग विसरल डाइब्रोमाइड भी कहते हैं। विसरल किसे कहते हैं? कि दो अलग अलग कार्बन पर रेडिकल्स के अटैचमेंट हो, दैट इज विसरल। विसरल डाइब्रोमाइड या 1,2 डाइब्रोमोइथेन, इसकी अगर हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होता है KOH अल्कोहलिक KOH। इसी रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में इसी को कहा जाता है ना, जिसके अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म्स। और जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन करना होता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करते हैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो हमारा जो है वो अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, अल्कीन बनता है इसके अंदर। और अगर 1,2 डाइब्रोमो लेंगे तो एक एक करके दोनों Br निकलेगा और 2 स्टेप में रिएक्शन होगा।
ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पहले एक Br निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा Br निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं इथाइन की फॉर्मेशन होगी, साथ में KBr के साथ निकल जाएगा और HA है OH के साथ निकल जाएगा। ये हमने 2 स्टेप में किया होगा सिन बोर्ड के अंदर। 1 2 डायब्रो, पहले एक Br निकाला होगा फिर दूसरा Br निकाला, बन यही रहा होगा सेम सेस में, ठीक है। इसमें ये रिएक्शन वैसे मल्टीपल स्टेप में होता है। एक बार एक Br निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा Br निकलेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हम इसको एप्टीट्यूड के अंदर एक साथ भी शो कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट करना होता है ना एंट्री टेस्ट में, तो एक साथ भी शो कर सकते हैं। बनना तो वही है फाइनली एट द एंड, ठीक है। तो ऐसे लिखा जा सकता है और इंटर बोर्ड में भी ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा मसला नहीं है। बट मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा तो फिर हम जब इंटर की तैयारी कर रहे होते तो फिर हमें डिटेल में करना होता है उसको। बट एंट्री टेस्ट के अंदर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बस 2 ही प्रिपरेशन थे आई थिंक सो, है ना। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी इसकी, केमिकल रिएक्शन। अब आपको पता है कि इथाइन में चूँकि पाई बॉन्ड है, अब चूँकि इसके अंदर पाई बॉन्ड है तो ये कैसा है भाई, सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। तो कौन सा रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन क्या एडिशन? एडिशन रिएक्शन करेगा, प्रीडोमिनेंटली एडिशन करेगा। वैसे ये सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन पे। और एडिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसके अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक्स, पाई बॉन्ड टूट जाता है, पता है ये बात। तो इथाइन चूँकि अनसैचुरेटेड नेचर का है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से, और अनसैचुरेटेड क्यों है? पाई बॉन्ड की वजह से, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, आप देख सकते हैं, है ना भाई। सिग्मा पाई पाई बोथ लिखना पड़ेगा, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों करते हैं। बोथ वाला भी ऑप्शन होगा ऐसे MCQs के अंदर। अब देखिए कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़, कर लेते हैं इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इथीन की अगर आपको याद है तो फिर इथाइन याद करना इतना मुश्किल नहीं। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं हम? यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन। तो जब हम इसके हाइड्रोजनेशन करेंगे तो फिर ये हमारे पास इथीन बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रेनीस कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगा, एक और निकल मतलब एक और 2 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो फिर ये हमारा इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन चलता रहेगा, पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड भी टूट जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हम रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप कर दें, हम चाहते हैं इथीन में रिएक्शन स्टॉप कर दें, फिर हमें कैसे स्टॉप करना पड़ेगा? बाय यूजिंग लेनलार्ड्स कैटलिस्ट, लेनलार्ड्स कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके। अब ये लेनलार्ड्स कैटलिस्ट क्या है? PDBSO4 इन क्योनोलिन। PDBSO4 प्लेडियम मेटल होता है बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। अगर यहाँ निकल के बजाय अगर हम PDBSO4 यूज़ कर लेंगे तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और अगर हम निकल यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सारे पाई बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। सही है। तो अगर आप चाहते नहीं सर हमें इथीन बना के रोक देना है, हम इथेन नहीं बनने देना चाहते, तो फिर आपको यहाँ पर बजाय रेनीस कैटलिस्ट के आपको लेनलार्ड्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हम फेडरल बोर्ड में और पंजाब बोर्ड में उसको पढ़ते हैं, PTB और FTB में। नस्ट की तैयारी अगर कोई कर रहे हैं तो उनके लिए फिर ये फ़ायदा होगा इस चीज़ को समझने के लेनलार्ड्स कैटलिस्ट क्या होता है। तो PDBSO4 होता है। पढ़ा है उसको? मैंने पढ़ाया होगा, ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा मैंने। सिन बोर्ड में नहीं आता ये, कभी इसका सवाल आया नहीं होगा आज तक, निकल ही यूज़ करते हैं हमेशा, है ना। तो वो मैंने ऐसे फेडरल का पढ़ा दिया था। क्लियर है। इसके बाद हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन किसे कहते हैं? व्हाट? एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ X, बिल्कुल। ऑर्गेनिक तुमको रट्टा लग गया बिल्कुल, है ना, अच्छी बात है। तो दिस इज एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन को ऐड कर रहा है, हैलोजन मतलब 7 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करना है, जिसमें फ्लोरीन तो ऐड नहीं करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐड करेंगे। उसमें भी आयोडीन स्लो रिएक्शन देगा तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में करना पड़ेगा। फ्लोरीन नहीं करेंगे, नहीं फ्लोरीन नहीं ऐड होगा, या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। इसमें से भी जो आयोडीन यूज़ होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल होगा, क्योंकि फिर वो स्लो रिएक्शन देता है ना, रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, पाई बॉन्ड टूटेगा 2 क्लोरीन ऐड हो जाएगा, जाकर क्लोरीन ऐड हो गया, फिर दूसरा क्लोरीन ऐड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा 2 क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। तो पहले 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनेगा, फिर 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हैलोजिनेशन है। बस याद रखिएगा आयोडीन को जो ऐड करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करते हैं, ठीक है। इथेनॉल की मौजूदगी में ये होता है।
और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, Cl ज़्यादा रिएक्टिव होता है Br से, Br ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से। ठीक है, सिंपल ये है, चूँकि ये हमारे पास गैस है, ये लिक्विड है या सॉलिड है। यस बिल्कुल, टॉप से बॉटम आते हैं तो वैसी रिएक्टिविटी हमारी जो है वो नॉन मेटल्स के लिए डिक्रीज हो रही होती है। क्लियर है, हमारी बात। ये एक हमारा हैलोजिनेशन हो गया। उसके बाद रिएक्शन विथ हैलोजिन एसिड। हैलोजिन एसिड कैसे कहते हैं, HX, मतलब HCl, HBr, HI, HF, कुछ भी, तो सारे हमारे पास हैलोजिन एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको भी ऐड किया जा सकता है। लाइक देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इथाइन है, ये एसिटाइलिन है, इसमें HBr ऐड करें, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ Br ऐड हो जाएगा, HBr बनेगा, विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। विनाइल रेडिकल ये होता है ना, दिस इज विनाइल, पढ़ा है सबको, दिस इज विनाइल, ये विनाइल ब्रोमाइड हो गया। अब अगर दोबारा HBr लगाएंगे ना तो उसके अंदर आप ये हमारा जो अल्कीन हो गया, कैसा हो गया हमारा ये आसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। और आसिमेट्रिकल अल्कीन में दोबारा से HBr ऐड करने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, यस बिल्कुल, अगर आसिमेट्रिकल अल्कीन हो, बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन वहाँ जाकर अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और फंक्शनल ग्रुप वहाँ जाकर अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। H जाकर यहाँ पर अटैक करेगा, Br जाकर यहाँ पर अटैक करेगा, बन जाएगा हमारे पास 1,1 डाइब्रोमोइथेन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते आप कि उसको उठा के आप यहाँ ऐड कर दें, 1,2 डाइब्रोमो कर दें, नहीं। अगर आसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो किया जाता है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है हमसे कि फंक्शनल ग्रुप जाकर वहाँ अटैच होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो या 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप था हमारा Br वो जाकर इस वाले से अटैच हुआ, इस वाले से अटैच नहीं हुआ। सही है, तो ये हमारे पास हैलोजन एसिड से रिएक्शन हो गया। तो यहीं पर हम पढ़ते हैं पहली बार मार्कोनिकोव रूल के बारे में। वैसे यही हाइड्रो हैलोजिनेशन है, जो कि हाइड्रोजन हैलोजन दोनों ऐड हो रहे हैं एक साथ। नेक्स्ट है HCN से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड भी इसको हम लोग कहते हैं। इसका क्या तरीका, इथाइन का रिएक्शन HCN से कराएंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ CN आ जाएगा, तो एक तरफ H एक तरफ CN आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो कंपाउंड हमारे पास बना इसको हम लोग कहते हैं विनाइल साइनाइड कह सकते हैं, इसी को हम लोग अक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं कॉमन। इसकी पॉलीमराइजेशन जब हम करते हैं तो वो एक्रिलिक प्लास्टिक बनता है। यहाँ हम एक्रेलिक नहीं करेंगे पर उसको बस सिंपल एक एडिशन रिएक्शन हो रही है, पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ H एक तरफ CN बन रहा है, वो जो कंपाउंड बन रहा है उसको या तो विनाइल साइनाइड बोलो या तो अक्राइलोनाइट्राइल बोलो। ठीक है, इसी को फिर पोलीमराइज जब करते हैं तो प्लास्टिक बनता है हमारे पास एक्रिलिक प्लास्टिक, जिसको हम लोग कहते हैं अक्राइलिक का जो सामान वगैरह प्लास्टिक का। हाँ, अगर दोबारा से करा दे तो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इनिवेटर यूज़ कर लिया है। अब ये जो है ना COCl NH4Cl, ये इनिवेटर है, ये सेक्शन को स्लो डाउन करके यहीं पर रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा। यस, और अगर कुछ भी ना हो तो फिर वो आगे चल जाएगा। नहीं, जिमिनल बन के तो अब सैचुरेटेड हो गया ना, जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो कहाँ रिएक्शन करेगा भाई, वो तो टूट गया सारा। उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विथ वाटर, समथिंग रिएक्शन विथ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। अब कैसे होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाटर है, H प्लस OH माइनस, एक तरफ H एक तरफ OH चला जाएगा। कैटलिस्ट यूज़ करते हैं HgSO4 और H2SO4, इसके प्रेजेंस में ये होता है, एक तरफ H गया एक तरफ OH गया, ये हमारे पास विनाइल अल्कोहल बन गया। विनाइल अल्कोहल कैसा होता है हमारे पास, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन शिफ्ट करता है। जैसे ये हाइड्रोजन इधर चले जाएगा, पाई बॉन्ड इधर चले जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड या इथानल। तो ये और ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास होगा ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो टोटोमेरिज्म होगी जिसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो इधर से इधर की तरफ। ठीक है, बड़ा पड़ा है, तो हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया था, स्ट्रक्चर वैसा नहीं बनाया था, हमारे स्ट्रक्चर ऐसा बना था, बात तो वही है भाई। तो ये एसिटाल्डिहाइड ही है, उसको क्यों करके टेढ़ा कर दो उसको,
शुगर का पकड़ के नहीं हो ना, उसको यूँ कर दो, उसको ऐसा बन गया ना, ये आँख तिरछा घुमा सकते हैं, जहाँ मर्जी घुमा दो उसको पकड़। अब यही पढ़ा था ना, याद आ गया। इसको भी हमने ऐसे नहीं पढ़ा था, तो भी ऐसे पढ़ा होगा, COH होगा, फिर H होगा, फिर कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरह से होगा। फिर हमने पढ़ा था कि ये H जो है वो यहाँ जा रहा है, ये पाइबोन उठ के यही काम हो रहा है, H यहाँ जा रहा है और पाइबोन उठ के यहाँ आ रहा है। तो वो आगे पीछे घुमा सकते हैं, हर किताब में, हर रेफरेंस बुक में, हर बुक में, इंटरनेट की हर वेबसाइट पे आपको अलग दिखता है स्ट्रक्चर। कोई आड़ा बना दे, कोई तिरछा बना दे, कोई 60 डिग्री पे, कोई 65 डिग्री पे, सबके अपने अपने तरीके हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है। अब मैं जैसे ऐसे बनाता हूँ, अक्सर मैं ऐसे नहीं बनाता, लेकिन चूँकि ये पिक्चर फॉर्मेट में लगी हुई है तो ये ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस बिल्कुल, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा इथाइन के अंदर तो वो दो तरह से हो सकता है। इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस्तेमाल करेंगे वो यूज़ करेंगे KMnO4। हमारा KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। KMnO4 दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट कहलाता है ये। तो जब हम इथाइन लेंगे और उसको कोल्ड कंडीशन में, अगर ये KMnO4 कोल्ड होगा, कोल्ड कंडीशन में करेंगे तो ये इथाइन हमारा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज होकर, इसी को मिथानोइक एसिड भी कहते हैं, HCOOH। और यही अगर हम जो KMnO4 है, अगर उसको हॉट कंडीशन पे ले लें तो ये इथाइन किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, या 1,2 ईथन डाइओइक एसिड के अंदर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या 1,2 ईथन डाइओइक एसिड। तो याद ये रखना है कि इथाइन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोल्ड कंडीशन पे फॉर्मिक एसिड बनता है और हॉट कंडीशन पे ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें एवोपरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, वाटर जो होता है। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो इथाइन होता है वो सब्स्टिट्यूशन भी देता है। इथाइन हमारा सब्स्टिट्यूशन भी देता है। इथाइन कैन ऑल्सो अंडरगो एडिशन, तो करता ही है, एडिशन के साथ साथ ये हमारा जो है वो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे अल्काइन नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ कौन से अल्काइन देते हैं? जो हमारे टर्मिनल अल्काइन होते हैं, जिनके किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड की अटैचमेंट होती है, जैसे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इथाइन हमारा टर्मिनल अल्काइन होता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? हाइड्रोजन हटता है, इसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट आकर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ H होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसी में हमें पता लगेगा कि इथाइन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक का मतलब एसिडिक हर वो सब्सटेंस जो H+ लॉस कर दे, वो हमारा एसिडिक होता है। तो यहीं पे हमें पता लगेगा कि इथाइन एसिडिक इन नेचर है। H+ तो वो माइनस में खुद कन्वर्ट हो जाएगा, जो इथाइन होगा, एसिटाइलिड आइन बन जाएगा, एसिटाइलिड। अब जैसे ये हमारा इथाइन है, दिस इज इथाइन। अब यहाँ पर इथाइन में ये दोनों हाइड्रोजन हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा, अगर ये सोडियम से रिएक्शन करेगा तो ये H निकल जाएगा, उसकी जगह सोडियम आ जाएगा। जो सोडियम आ गया फिर ये वाला H निकलेगा, दूसरा सोडियम आकर अटैच कर देगा, तो 2 सोडियम लग जाएंगे। तो पहले हमारा सोडियम एसिटाइलिड बनेगा, फिर डाई सोडियम एसिटाइलिड बनेगा। तो इथाइन एसिडिक इन नेचर है, चूँकि हाइड्रोजन इसका रिप्लेस हो रहा है सोडियम से, दैट्स व्हाई। तो इथाइन अब देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड जैसे पहले था, रिएक्शन के एंड में भी वो पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वैसा ही है, सिर्फ H निकल गया है, तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन हो गई है। सब्स्टिट्यूशन हो गई है, या फिर इसमें एसिडिक नेचर शो किया इथाइन ने अपना H+ लॉस करके। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में होगा, मल्टीपल स्टेप में, पहले मोनोसोडियम एसिटाइलिड, फिर डाई सोडियम एसिटाइलिड। ठीक है, हैवी मेटल को भी रिप्लेस कर सकते हैं इसके अंदर हम, वी कैन आल्सो रिप्लेस हैवी मेटल। हैवी मेटल से मुराद हम कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल, मतलब ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहाँ पर सोडियम तो हमारा क्या था? अल्कली मेटल था ना, सोडियम तो अल्कली मेटल था, और यहाँ पर हम हैवी मेटल मतलब ट्रांजिशन मेटल को भी रिप्लेस कर सकते हैं।
जैसे देखें हमारे पास जैसे इथाइन, इथाइन का रिएक्शन हमारे पास हो गया सिल्वर नाइट्रेट से। एक सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसी को लूनर कास्टिक कहा जाता है। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को ही कहते हैं JnO3 को। तो यहाँ पे क्या होगा कि H निकलेगा, सिल्वर जाकर अटैच हो जाएगा। मतलब 2 स्टेप में हो सकता है, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया शॉर्टकट में। पहले एक Ag आएगा, फिर ये H निकलेगा, फिर दूसरा Ag जाएगा। एक स्टेप में भी किया जा सकता है, ऐसा मसला नहीं है। तो वो हमारा सिल्वर एसिटाइलेट बन जाएगा और ये वाइट सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है ना ये। अच्छा, इसी में अगर हम CuCl यूज़ कर लें दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। जब क्यूप्रस क्लोराइड इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा, एक बार ये H निकलेगा, CO ऐड होगा, फिर ये H निकलेगा तो Cu ऐड होगा, तो दोनों तरफ कॉपर आ जाएंगे। ये भी 2 स्टेप में हुआ होगा। कॉपर एसिटाइलेट बनेगा। कॉपर एसिटाइलेट क्या होता है हमारा, रेड सॉलिड होता है, लाल कलर का होता है। और इसी को हम डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कीन और अल्काइन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें अल्कीन और अल्काइन के बीच डिस्टिंग्विश टेस्ट करना हो कि क्या फ़र्क है अल्कीन अल्काइन में, कैसे केमिकल टेस्ट करके बताएंगे, तो हम यही वाला रिएक्शन करा सकते हैं कि इथाइन जो है ना वो रेड सॉलिड वाइट सॉलिड दोनों बना लेगा, लेकिन इथीन हमारा रेड सॉलिड और वाइट सॉलिड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर वो एसिडिक नेचर नहीं रखता। सिर्फ इथाइन जो है ना अल्काइन, वो एसिडिक नेचर रखता है। या फिर सारे टर्मिनल अल्काइन मतलब जिसके कोने में ट्रिपल बॉन्ड के अटैचमेंट हो, जैसे 2,1 ब्यूटाइन हो गया, है ना। बिल्कुल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, पोलीमराइजेशन। पोलीमराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है भाई, जिसके अंदर मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसको पोलीमराइजेशन कह सकते हैं। और यहाँ जो स्पेशल टाइप की पोलीमराइजेशन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन में क्या होता है बच्चों, 3 मोनोमर्स। तीन मोनोमर्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे कि बेंजीन ट्राइमर है इथाइन का, 3 इथाइन अगर आप लोगे, C2H2 अगर ये 3 मॉलिक्यूल आप इसके लोगे तो क्या होगा, ये 3 to the 6, तो ये हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एक पाइप होती है, उसके अंदर इसको रिएक्शन कराया जाता है। रेड हॉट ट्यूब होती है ऑर्गेनोनिकल की बनी हुई, इसके अंदर जब इथाइन को गुजारते हैं ना, तो एक तरफ से इथाइन को गुजारते हैं तो दूसरी तरफ से बेंजीन निकल रहा होगा। ये इस तरह से ट्राइमराइज होकर 3 इथाइन मिलकर एक बेंजीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। बेंजीन जिसका स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास है, फार्मूला उसका क्या होता है, C6H6, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। बिल्कुल, उसमें भी ऐसे ही करते थे। क्लियर। बस ये सारे रिएक्शंस हो गए। अब रिएक्शंस को समरी देख लेते हैं, जो रिएक्शन हमने किए हैं उन सारी की समरी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ माइंड मैप के थ्रू। देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ के ये हमारे पास जैसे इथाइन कैसे बन रहा है, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से बन रहा है। और दूसरा 1,2-डाइब्रोमोइथेन की KOH के साथ रिएक्शन कराने तब जाकर बन रहे थे। ठीक है, तो इधर कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर लें या फिर 1,2-डाइब्रोमोइथेन की पोटेशियम के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो भी इथाइन बन जाएगा। अब इथाइन रिएक्शन क्या क्या कर सकता है, एक तो कंबस्टन कर रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, CO2 और वाटर बनेगा। अच्छा, ये बहुत हाई फ्लेम निकलेगा, इसमें तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फ्लेम निकलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको फॉर वेल्डिंग पर्पस के लिए। याद है, इथाइन जब जलता है तो बहुत हाई टेम्परेचर से जलता है, तो उसको वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो ये तो पहली रिएक्शन हमारे पास होगी, हमारा कंबस्टन हो गया। बाकी सारे रिएक्शन हमारे पास एडिशन आ रहे हैं। हाइड्रोजन ऐड किया, इथीन बना, फिर इथाइन। क्लोरीन ऐड किया तो पहले 1,2-डाइक्लोरो फिर बना, फिर 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो बन गया इथेन। HCl ऐड किया, हाइड्रोजन एसिड, पहले विनाइल साइनाइड बना, विनाइल क्लोराइड बना, फिर मार्कोनिको एडिशन हो गई तो 1,1-डाइक्लोरोइथेन बन गया। HCl ऐड किया तो अक्रेलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड बन गया। वाटर ऐड किया तो पहले विनाइल अल्कोहल बना, फिर रीअरेंज होकर एसिडाल्डिहाइड बन गया। ऑक्सीडेशन कर दी तो कोल्ड कंडीशन पे फॉर्मिक एसिड और हॉट कंडीशन पे ऑक्सैलिक एसिड बन गया। सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो सब्स्टिट्यूशन हो गया।
तो हमारा सिल्वर सोडियम एसिटाइलेट बना। कॉपर क्लोराइड से करेंगे तो यस कॉपर एसिटाइलेट बनेगा, डाई कॉपर एसिटाइलेट जो रेड सॉलिड होगा। सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे तो फिर वाइट सॉलिड बनेगा या फिर डाई सिल्वर एसिटाइलेट बनेगा। ये तीनों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सबसे एंड में हम क्या कर रहे हैं, ट्राइमराइजेशन या पोलीमराइजेशन, जिसमें 3 इथाइन के मॉलिक्यूल जब उसको ऑर्गेनोनिकल ट्यूब से गुजार रहे हैं, रेड हॉट ट्यूब से, तो वो बेंजीन की फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। समझ में आ गए सारे रिएक्शन? ये बिल्कुल हिप्स होना चाहिए आपको सारे रिएक्शन, ये ऊपर से नीचे तक सारे याद है ना भाई। पेपर में आपको पता है कहीं से भी घूम के आ जाता हो, तो हमें पता होना चाहिए सारा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये प्रिपरेशन हो गई और वो वहाँ पर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब MCQs देख लेते हैं अल्काइंस के, आज जो हमने पढ़ा है उसके MCQ सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की किस तरह से चेंज हो रही है? क्या पहले क्या यहाँ पर क्या है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? अबे sp हाइब्रिडाइज है। ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो क्या हो रहा है, sp sp2 sp3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी करेक्ट हुआ ना, ये कहाँ से? तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज एसिडिक हाइड्रोजन? बताएं इसमें एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होगा? 1 ब्यूटाइन के पास होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल। लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट क्या है? PDBSO4, यस। लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट कहते हैं इसको। When acetylene is passed through hot iron tube at 400 degrees Celsius, it gives बेंजीन मिलेगा, बिल्कुल। ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट से जब गुजारते हैं तो ट्राइमराइजेशन हो जाती है। ठीक है, आई थिंक बस